हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 3। फिगर 12.3 इस तरह की फिगर दी हुई है आपको बुक में। डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एट गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। ये एक आर्चरी टारगेट है जिसमें हम तीर लगाते हैं ना, दूर से खड़े होकर इसके अंदर पॉइंट पे, इसके अंदर हम फोकस करके इस पे अपना निशाना साधते हैं, वो चीज़ दे रखी है। और यहाँ पे ये सेंटर है। जो फर्स्ट सर्कल है ये गोल्ड है, इसके बाहर वाला रेड है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है और ये वाइट है। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। और ये जो गोल्ड का रीजन है ना, ये जो सर्कुलर रीजन है, इसका जो डायमीटर है ये 21 सेंटीमीटर है। एंड ईच ऑफ द आउटर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। और जो बाहर के ये जो बैंड है ना, बाकी के ये रेड वाला, ब्लू वाला, ब्लैक और वाइट, इन सब का जो रेडियस है, इन सब का जो रेडियस नहीं, इन सब की जो आउटर हैंड इज 10 सेंटीमीटर वाइड। ये चौड़ाई में 10.5 सेंटीमीटर है। यहां से यहां 10.5, यहां से यहां 10.5 और ये दोनों भी इसी तरह से हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। आपको हर एक स्कोरिंग रीजन का एरिया निकालना है, यानी कि एरिया ऑफ गोल्ड पार्ट, एरिया ऑफ रेड पार्ट, एरिया ऑफ ब्लू पार्ट, ब्लैक पार्ट एंड वाइट पार्ट। ये क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे गोल्ड का। तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, देखिए इसका डायमीटर दे रखा है ना, इसका डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? अगर डायमीटर 21 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस हो जाएगा इसका हाफ, यानी 21/2। तो फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल सर्कल का, एरिया ऑफ सर्कल। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और रेडियस कितना है इसमें? पाई की जगह लिखेंगे 22/7 और रेडियस हो जाएगा 21 का हाफ, यानी 21/2 इंटू 21/2। ये सेंटीमीटर में। सॉल्व करते हैं इसको। 7 21 से कट गया 3 पे, 7 1 जार, 7 3 जार 21। ये जो 2 है ये 1 पे, 2 1 जार, और ये 22 ये 11 पे। अब ऊपर बचे ये 3 नंबर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 11 3 जार 33 और 33 को जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 693। और नीचे बचा सिर्फ 2, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 346.5। और क्योंकि सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में, तो आप लास्ट में यूनिट लगाना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ छोड़ देंगे तो चल जाएगा, लेकिन लास्ट में आपको जरूर लगाना है। तो जो गोल्ड का रीजन है उसका एरिया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब बात आती है रेड की। अब हम रेड का निकालेंगे, एरिया ऑफ रेड। अब देखिए रेड का कैसे निकलेगा। रेड एक पूरा सर्कल तो है नहीं, लेकिन रेड और गोल्ड ये दोनों मिलके एक पूरा सर्कल बन रहे हैं। अगर रेड और गोल्ड मैं दोनों का निकाल लूं और फिर गोल्ड को माइनस कर दूं, तो रेड वाली ये जो पट्टी है ना, ये रिंग बन गई। इस फिगर को हम रिंग बोलते हैं। तो रेड का एरिया आ जाएगा। तो रेड का एरिया निकालने के लिए हमें ये पोर्शन रेड वाला और येलो वाला, इन दोनों का निकालना है पहले, और उसमें से गोल्ड को माइनस कर देंगे तो रेड का आ जाएगा। तो इसके लिए इस तरह से लिखेंगे, रेड प्लस गोल्ड माइनस गोल्ड। हम देखिए रेड और गोल्ड, अगर हम यहां सेंटर है और ये रेड है, तो रेड से गोल्ड तक का एरिया निकालने के लिए, इसका और इसका एरिया निकालने तक के लिए हमें ये रेडियस पता होना चाहिए। अब इसका रेडियस कितना है? 21/2 यानी कि 10.5। इसका रेडियस 10.5 है। और ये जो रेड की जो चौड़ाई है, ये बुक में दे रखी है, ये भी 10.5 है। ये सारी की सारी जो चौड़ाई है, ये रेडियस जो इनके बन रहे हैं, ये 10.5 है। तो ये 10.5, तो यहां से यहां तक का जो रेडियस है ना, इसका सम हो गया 21। तो रेड प्लस गोल्ड का जब एरिया निकालेंगे तो ये पाई, और इसमें रेडियस का यूज होगा 21 का स्क्वायर, और माइनस गोल्ड, गोल्ड के लिए पाई, और गोल्ड रीजन का रेडियस कितना? 10.5, 10.5 इसका स्क्वायर। अब इन दोनों के अंदर पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई कॉमन ले लेते हैं। पाई कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में
ये आया 21 का स्क्वायर, ये माइनस, और ये 10.5 का स्क्वायर। ये रिंग का फॉर्मूला होता है। इस तरह की जो शेप बन जाती है ना सर्कुलर, इसे हम रिंग बोलते हैं। अब इसे सॉल्व करते ही आपका आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू भरते हैं 22/7 और 21 का स्क्वायर करेंगे, ये आएगा 441 माइनस 10.5 का स्क्वायर करेंगे, ये आएगा 110.25। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 22/7, 441 में से इसे माइनस कर लेते हैं। इसे माइनस करते ही आएगा 330। ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है ताकि टाइम बच जाए, वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए, बड़ा क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन करना इज नॉट अ बिग डील। बेसिकली इसके अंदर जो चीजें समझने की ना उस पर आप फोकस करना, कैलकुलेशन तो बहुत आसान है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस वैल्यू को 22 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 7276, 7276.5, ऊपर 22 से मल्टीप्लाई करके, और इसको डिवाइड 7 से करना है। 7 से डिवाइड करते ही आपका आंसर तैयार, ये आ जाएगा 1039.5 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो रेड का ऐसे निकलेगा। अब बात आती है ब्लू की। चलिए ब्लू के लिए भी यही करना है। हमें यह देखना है कि सेंटर से लेकर और ब्लू के आउटर पार्ट तक का रेडियस कितना बन जाएगा। तो ये 10.5, ये 10.5 और इसके अंदर और 10.5 यहां जोड़ दिया। तो जब ब्लू के आउटर पोर्शन से सेंटर तक का हम सारा एरिया निकाल लेंगे और फिर उसमें से रेड और ये जो गोल्ड है इसको माइनस कर देंगे, तो ये जो ब्लू कलर की पट्टी है ना इसका एरिया आ जाएगा। तो पहले तो इसे इस तरह से लिखना आप, एरिया ऑफ ब्लू इज इक्वल टू ब्लू, रेड और गोल्ड, इन तीनों का प्लस, ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड, माइनस रेड और गोल्ड। रेड और गोल्ड को माइनस कर देंगे, रेड और गोल्ड का जो सम है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ब्लू, रेड और गोल्ड, ब्लू, रेड, गोल्ड तक का जो रेडियस है वो बन गया 10.5 का 3 टाइम्स। इसे 3 टाइम्स करेंगे तो ये 31.5 हो जाएगा। तो पाई 31.5 का स्क्वायर, इससे इन तीनों तक का एरिया आ जाएगा। अब इसमें से इन दो को माइनस कर देंगे, ये पट्टी का आ जाएगा। अब दो के लिए कितना रेडियस हो जाएगा, 10.5 का डबल यानी कि 21, तो माइनस पाई 21 का स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, पाई दोनों में कॉमन आ रहा है तो पाई कॉमन ले लेते हैं। यहां पे ये बड़ा ब्रैकेट लगाना आप, 31.5 इसका स्क्वायर और माइनस 21 इसका स्क्वायर, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं, पाई की जगह 22/7 ले लेंगे और फिर इनकी वैल्यूज रखते हैं। अब 31.5 का स्क्वायर करेंगे आप, ये आएगा 992.25 और माइनस 21 का स्क्वायर, ये आपने लास्ट वाले पार्ट में भी किया है, ये आएगा 441। अब आगे तो सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो बहुत आसान है। 22/7 इसका जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये आएगा 551.25। इसके बाद 22 से इसे मल्टीप्लाई करना है, 22 से इसको मल्टीप्लाई करते ही ऊपर ऊपर आ जाएगा 12127.5 और डिवाइडेड बाय 7 से डिवाइड करते ही आपका आंसर तैयार। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1732.5 और सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बेसिकली इसमें यही चल रहा है कि जैसे जैसे हमें पट्टी का निकालना होता है ना, हमें आउटर से लेके सेंटर तक का पूरा निकाल लेते हैं और फिर जो नीचे वाली चीजें होती हैं उन्हें माइनस कर देते हैं। अब ब्लैक का भी इसी तरह से निकलेगा। चलिए ब्लैक का निकालते हैं। तो ब्लैक के लिए सेंटर से रेडियस कितना हो जाएगा देखते हैं, 10.5, 10.5, 10.5 एंड अगेन 10.5। तो ब्लैक तक का जो रेडियस हो जाएगा वो 10.5 का 4 टाइम्स, और इसमें से ये नीचे वाले 3 माइनस करने हैं। तो पहले तो आप इसे जो है ना लैंग्वेज में ही लिखना, एरिया ऑफ ब्लैक।
तो ब्लैक का एरिया निकालने के लिए इन चारों को पहले आप प्लस करना है। यहीं से शुरू करेंगे, ब्लैक, ब्लू, रेड एंड गोल्ड। ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड। इन चारों में से नीचे वाले तीन है ये जो, इन्हें माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे रेड, ब्लू, रेड और गोल्ड। ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड, इन्हें माइनस कर देंगे। ठीक है, अब ये जो चारों हैं, इन चारों का एरिया निकालने के लिए हमारे पास रेडियस कितना हो जाएगा, 10.5 का 4 टाइम्स, और ये हो जाता है 42। तो पाई 42 का स्क्वायर या माइनस पाई, इन तीनों से कितना रेडियस बनेगा, 10.5 का 3 टाइम्स यानी 31.5 का स्क्वायर। अब पाई दोनों में आ रहा है, पाई कॉमन ले लेते हैं। पाई बाहर ले लिया, बड़ा ब्रैकेट शुरू कर दिया, और छोटे ब्रैकेट में ये जो वैल्यूज है इनका स्क्वायर लिख के दिखाना है। ये 31.5 का स्क्वायर, और फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज करना है। बड़े ब्रैकेट का ये मतलब होता है कि इनकी जो वैल्यू आएगी ना, उसके बाद पाई से आपको मल्टीप्लाई भी करना है उस वैल्यू को। अब सिंप्लीफाई करते हैं, पाई की जगह रख लेते हैं पाई की वैल्यू 22/7, और अंदर इसका सॉल्व करते हैं। 42 का स्क्वायर अभी लास्ट में किया है आपने 1764, और 31.5 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 992.25। सर ये आपने लास्ट नहीं किया, ये तो अभी रेडियस बनाया आपका 42। ये जो वैल्यू है ना, ये आपने पिछले क्वेश्चन में की है। तो सिंप्लीफाई करते 22/7। अब ये जो सब्ट्रैक्शन है इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे ये आएगा 771.75। अब वही करना है, 22 से इसे मल्टीप्लाई करना है, फिर 7 से डिवाइड करना है। तो 22 से मल्टीप्लाई करते ही इसका आंसर आएगा आपका 16978.5, और ये डिवाइडेड बाय 7, और 7 से डिवाइड करते ही आपका आंसर 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया आया आपका, ये ब्लैक का आ गया। तो ब्लैक का लाने के लिए ब्लैक से अंदर तक सबको प्लस कर लेना है, और फिर ब्लैक से जो नीचे नीचे के हैं ये जो तीन है इनका एरिया माइनस कर देना है। ये चलता है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। इसका पार्ट हमने कर दिया 1 2 3 4, लास्ट रह गया व्हाइट। तो व्हाइट का निकालते हैं। व्हाइट के लिए भी वही चीज है, बिल्कुल सेम। व्हाइट तक के सर्कल का पूरा एरिया निकाल के, और व्हाइट से नीचे नीचे के जितना भी एरिया है वो सारा माइनस कर देंगे। तो पहले तो लैंग्वेज में लिखेंगे एरिया ऑफ व्हाइट। तो व्हाइट प्लस ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड प्लस गोल्ड। व्हाइट प्लस ब्लैक प्लस ब्लू प्लस रेड और प्लस गोल्ड, यहां तक का एरिया निकाल के, और इसमें से माइनस कर देना ये नीचे के चारों। यानी माइनस करेंगे ब्लैक, ब्लैक का पोर्शन, ब्लू का पोर्शन, रेड का पोर्शन और गोल्ड का पोर्शन। अब इतना जो है ये हो गए आपके 5, ये 5 हो गए ना। तो इस बार जो रेडियस हो जाएगा वो 10.5 का 5 टाइम्स, ये भी तो हो गया ना 10.5। तो इसको देख लेते हैं, 10.5 का 5 टाइम्स हो जाएगा 52.5। तो इसका एरिया निकलेगा पाई, और रेडियस की जगह लिखेंगे 52.5 इसका स्क्वायर, माइनस यहां पे पाई का पाई हो गया, और इन चारों का जो रेडियस हो जाएगा 10.5 का 4 टाइम्स यानी कि 42, और इसका स्क्वायर। बस अब आपको सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है जैसे लास्ट के पार्ट्स में किया है। पाई ले लेंगे कॉमन, बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, छोटे ब्रैकेट में इसका स्क्वायर दिखाएंगे, माइनस ये पाई बाहर आ गया, यहां 42 का स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, पाई की जगह 22/7 ले लेते हैं, और बड़े ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। 52.5 का आप स्क्वायर करेंगे, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2756.25 माइनस, और 42 का स्क्वायर आप लास्ट पार्ट में कर चुके हैं 1764।
अब 22/7 और इस ब्रैकेट का जो सब्ट्रैक्शन आया, डिफरेंस आता है, इसे करने के बाद ये आएगा 77175। सॉरी ये नहीं आएगा, ये आएगा आपका 992.25। 992.25। अब बस वही 22 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे। 22 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 21829.5। इसके बाद 7 से डिवाइड किया तो आपका आंसर 3118.5। और सारा क्वेश्चन सीएम में, तो सीएम का स्क्वायर, ये चीज। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि सॉल्यूशन बहुत आसान है, सिर्फ ये करते जाना है कि रिंग्स है ना, इसके अंदर रिंग बन रही है, हर बार एक रिंग बन जाती है। गोल्ड में तो सीधा सर्कल का लगेगा, यहां पे रिंग बन जाती है तो पूरे सर्कल में से गोल्ड माइनस करेंगे तो रेड आ जाएगा। इन 3 में से 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा। इन 4 में से ये तीनों माइनस कर देंगे तो ब्लैक आ जाएगा। और 5 में से ये नीचे के कर देंगे तो व्हाइट आ जाएगा। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन अगर इसका कोई भी एक पार्ट आ गया तो आप बिल्कुल इस तरह से करेंगे जैसे मैंने ये किया है। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ कह दिया कि आप सिर्फ ब्लू का निकालें, तो ब्लू तक के रेडियस को जोड़ लें और वहां तक का एरिया निकाल के जो ब्लू से नीचे के जो पार्ट है वहां तक का रेडियस निकाल के उस सर्कल का माइनस कर दें तो आपकी ब्लू पट्टी का एरिया आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इसमें या तो एक पार्ट आएगा या 2 आएगा। इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।